टोटल चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो चलो थोड़ा और डिस्टर्बिंग चीज़ें देख लेते हैं। ऑफ द ब्लड ऑफ सिया। सब्सक्राइबर ने इस मांगा के बारे में बताया। जब मैंने देखा तो पहले चैप्टर के अंदर ही जो मैंने देखा, ओ भाई साहब ये क्या देख लिया। तुमने डोकोमोशी मांगा देखी है तो ये मांगा जरूर पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, जरूरी बात, ये मांगा एक वीडियो में ही कंप्लीट करने वाला था, बट तुमने इसके ऊपर अच्छा प्यार दिया तो मैं लॉन्ग वीडियो ले आऊंगा। सो कमेंट करके जरूर जाना। बात में हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि हॉल में बैठे और किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक मेड उनके लिए डिनर लेके आती है। अरे ऐसा क्या है इसमें, 3 लोगों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे ही वो मेड उनके डिनर के ऊपर से प्लेट हटाती है, देखते हैं कि वहाँ फूड नहीं एक लड़की होती है। और इन लोगों का रिएक्शन मार्वलस। ओह, वो खाना नहीं है, एक इंसान है। उनमें से एक आदमी एक नाइफ उठाता है और उस लड़की का कान काटने लग जाता है। क्या कान काटने से ऐसा थोड़ी ना कि उसे खाएंगे। व्हाट? लड़की बहुत चिल्लाती है, लेकिन ये तीनों मिलकर गले में और पेट में एक स्ट्रॉ घुसेड़ देते हैं और उसका खून निकाल के गिलास में डाल के पी रहे हैं। क्या? Are you kidding me? और हम ये भी देखते हैं इस लड़की का खून पाइप के थ्रू होता हुआ एक पूल में जा रहा है। एक छोटी बच्ची उसमें पेपर बोट चला रही है। क्या? लुक इंटरेस्टिंग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को और उसके छोटे भाई को देखते हैं जो एक शिप के ऊपर होता है। वो लड़की नजारा एंजॉय करते हुए अपने डैड को कहती है, अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए डैड। उसका छोटा भाई पापा के पास जाता है और उसके पापा कुछ पैसे दे देते हैं। बोलता है कि जाओ अपनी सिस्टर के साथ खेलो। दूसरी तरफ एक लड़का बाइनोकुलर से उस लड़की को देख रहा होता है। बाय द वे, इस लड़की का नाम आकारी है। ये लड़का आकारी से बात करता है कि यही कि क्रूज पे एक और जैपनीज को देखकर अच्छा लगा, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर दूसरे देशों के ही हैं। वो उसके हाथ में बैंड देखकर बोलता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी है। मतलब कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप के हिसाब से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। आकारी बताते हैं कि जब हम शिप के अंदर एंटर हुए थे तो हमें ये रिस्ट बैंड दिए गए थे और इसमें ब्लड ग्रुप के अलावा और भी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसी के बीच आकारी का डैड आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर गया, मुझे कुछ बताओगी, वो कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा। आकारी कहती है, क्या डैड आप एक छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। बातचीत के बीच में ये लड़का कहता है कि शायद मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। देखो गाइस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस चिमटी से इसकी हेल्प लेगा? इस चिमटी से कोस उसका डैड मना कर देता है। कारी को कहता है कि मेरा नाम काकेरू है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, शिप के ऊपर ही होगा, इधर उधर ढूंढ लेते हैं। अकारी और उसका डैड शिप पर ढूंढने लग जाते हैं अपने बेटे को। वो हर जगह ढूंढते हैं शिप के अंदर, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। उसका डैड कहता है कि हाँ शायद वो पानी में गिर गया होगा। अरे अंकल, वो तुम्हारा बेटा है, क्या बोल रहा है? फिर उन्हें कुछ पौड़ियां दिखती हैं जो नीचे की ओर जा रही होती हैं, बट वहाँ पर लिखा होता है सिर्फ मेंबर्स ओनली। बट अंकल जी अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं और वहाँ पर एक पर्दे के पीछे एक गेट होता है। जब वो उसके अंदर से देखने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस शिप का एक एम्प्लॉय आ जाता है। वो कहता है कि ये एरिया सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ से चले जाने के बाद उन दोनों को आकारी का छोटा भाई इन फॉरेन की लड़कियों के साथ मिलता है। आकारी कहती है कि ये मेरा छोटा भाई है, थैंक यू इसको संभालने के लिए। माफी चाहती हूँ कि आपको इसके लिए थोड़ी परेशानी हुई। सॉरी फॉर यू बिकॉज एनी ट्रबल। ट्रबल? शी रिप्लाई, बिल्कुल नहीं, हमने तो बहुत गेम खेले साथ में, है ना यूजुरू? बहन की लौड़ी बेवफा थी। तुम्हें क्या लगता है क्या मजा किया होगा इन्होंने साथ में? और फिर ये बच्चे के गाल पे किस करती है और ब्रो डैड इज एंग्री। उनकी शक्ल तो देखो यार, 12 बज गए देख के। फिर वही लड़की यूजरू को कहती है, अगर तुम्हें फिर कभी खेलने का मन हो तो तुम मेरे रूम में आ सकते हो यूजरू। बट यूजरू के डैड का रिएक्शन तो कुछ और ही बता रहा था, कि उसको कोई परवाह ही नहीं है। फिर इन तीनों की बातों से पता चलता है कि ये तीनों ठरकी हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कागरू को देखते हैं जो कि डिनर हॉल में बैठा होता है। उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखता है। उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये आकारी का छोटा भाई है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। बट ही इज नॉट ए ही इज ए शी। जो भी है, कहने का मतलब कि ये लड़का नहीं, ये लड़की है। ये वही लड़की होती है जो हमें शुरुआत में दिखाई गई थी, वही जो पेपर बोर्ड से खेल रही थी। दूसरी तरफ आकारी अपने छोटे भाई को सुला रही होती है और फिर वो नोटिस करती है कि उसके गले के ऊपर कुछ निशान हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी नागिन ने काट लिया हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है कि चीरू। फिर काकिरे को ओशन की तरफ इशारा करके बोलती है गो। बस करा ली बेइज्जती, अब तो मर जा साले। उसके बाद तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, मूंछों और टैप और गोगल्स लगा के। वो कहता है कि ये मेरी डॉटर है और उसको वहाँ से वो लेकर चला जाता है। उसके ऊपर अनाउंसमेंट की जाती है कि जिन लोगों के पास स्पेशल टिकट थी उनको आज रात का डिनर ऑफर किया जा रहा है, 3rd फ्लोर के ऊपर मिरर्स क्योर के अंदर। टकारी को थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए वो मना कर देती है। बट उनके गेट के ऊपर वो खुद एम्प्लॉय उन्हें लेने के लिए आ जाता है और वो पता नहीं क्या करता है, उसकी आंखों में जादू। उसके बाद एम्प्लॉय उन्हें डिनर हॉल के अंदर ले जाता है। वहाँ पर काकेरू भी आया होता है। वहाँ पर आकारी देखते कि एक बड़ा सारा मिरर है वहाँ पे। काकेरू अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है और इन तीनों के नाम है कोइको, तोमा और ओशियो।
कारी उनसे पूछते कि तुम तीनों कॉलेज स्टूडेंट हो क्या? तो वो बोलता है हाँ। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? कारी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखकर लगता है उसके डैड को तो कुछ प्रॉब्लम है इनकी बातों से। के बाद वहाँ पर एक बुढ़ा और बुढ़ी भी आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कीरू उनसे पूछते कि आप यहाँ कहाँ से आए हो? इस बुढ़े को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। ये सब बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहता है कि एक्चुअली ये टिकट मुझे किसी ने दी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो बुढ़ी कहती है मेरे ग्रैंड किड्स को ये टिकट मिली थी लेकिन उनको फीवर हो गया था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए तो हमें आना पड़ गया। कारी अपने डैड से पूछते है कि आपने तो टिकट ये खरीदी थी ना पापा? इसकी शक्ल देख के लगता है कि ये बंदा टिकट खरीद सकता है। ओब्वियसली यार इस बंदे को टिकट ये किसी रैंडम इंसान ने दी थी बार के अंदर। काकेरू फिर उस छोटी बच्ची को ढूंढ रहा होता है। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुमने ब्राउन हेयर वाली छोटी लड़की देखी थी क्या? इस पे कोई की बोलती है क्या शायद वो रिच होगी इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। कोज इस हॉल में जितने भी खाना खा रहे हैं वो जैपनीज लोग हैं, शायद रिच पीपल दूसरी साइड पे होंगे। तोमा कहते हैं कि उस लड़की के हाथ में रिस्ट बैंड नहीं था क्या? काकेरू इस बात के लिए सोच में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस बच्ची को एक रूम में पटक रखा होता है जहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं और वहाँ पर बहुत सारा खून भी बिखरा होता है। वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि जिंदा। यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नोहा होता है। तभी मेड उस रूम के शावर को ऑन कर देती है जिस वजह से नोहा के ऊपर से सारा खून धुल जाता है और उसका डैड उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ वो एम्प्लॉय माइक उठाकर सबको अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि सबका इस लग्जरी के ऊपर स्वागत है। वो इन सबको एक बात याद रखने के लिए बोल रहा होता है यही कि आप लोगों के हाथ में जो रिस्ट बैंड है उसका यूज आप पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो आपकी उसमें इंफॉर्मेशन भी सेव है। तभी इसके ऊपर एक आदमी हाथ खड़ा करके कहता कि जब मैं म्यूजिक कैसीनो में गया था, जब मैं जिम में भी गया था तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था मेंबर्स ओनली कहकर। क्या मैं इस बैंड से पेमेंट करके वहाँ पर जा सकता हूँ? तभी वो एम्प्लॉय कहते कि आई एम टर्बली सॉरी अबाउट दैट। वो कहता कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ बट आप सब इस इवेंट के अंदर इकट्ठा हुए इसलिए आप सभी के लिए कल एक स्पेशल इवेंट रखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये डिनर अच्छा लग रहा होगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि नोहा और उसके डैड मिरर की दूसरी साइड से ये सब होते हुए देख रहे थे। वहाँ पर वो दोनों नहीं, वहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो उनको ही देख रहे थे। मे बी गाइज दे आर रिच पीपल। इस पैनल को ध्यान से तो देखो, इसका कुछ एक डीप मीनिंग बनता है। मतलब कि एक साइड रिच पीपल और दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग। देखकर मुझे तो हॉस्टल मूवी की याद आ गई यार, उसमें भी बड़ा मजा आया था देखने में। सच में मेरे तो दिमाग चकरा गया था देखकर। रात के डिनर के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। छोटा भाई और अकारी दोनों सो रहे होते हैं। तभी उसका भाई उठ जाता है। कमरे से बाहर निकलकर आधी रात को वो उठ के क्रूज के मेन हॉल में जा रहा होता है एंड उसे पीछे से कुछ लोग देख रहे होते हैं। अकारी यूजरू को फॉलो करती है। यूजरू उस रूम में जाता है जहाँ पर वो पहले कारी और उसके डैड गए थे। कारी और यूजरू का पीछा करते हुए उसका डैड भी पीछे से आ जाता है। कारी यूजरू को वापस चलने के लिए बोल रही होती है बट यूजरू उनको इग्नोर करते हुए सामने वाला गेट खोलकर अंदर चला जाता है। उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सारा कासल था। कारी और उसके पापा अंदर आते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। देखने से पता चलता था कि वो नकली कार्डबोर्ड से बना हुआ है। कारी का पापा फोटो खींचने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ यूजरू गेट खोलकर कहीं और रूम में घुस जाता है और कारी उसके पीछे पीछे रोकती रहती है। जब तक वो कारी के पापा उसे नोटिस करते हैं तब तक वो अंदर चले जा चुके होते हैं और वो गेट बंद हो जाता है। वो गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ओपन ही नहीं होता। जिस रूम में अकारी के पापा थे वहाँ पर अचानक से अंधेरा हो जाता है और लाइट चली जाती है। उसके डैड अंधेरे में ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। उन्हें गेट मिल भी जाता है बट वो ओपन ही नहीं होता। दिस इज द एंड। बट उस रूम के अंदर कोई और भी होता है। वहाँ पर सिर्फ अकारी के पापा ही नहीं होते। जिस रूम के अंदर अकारी और उसका यूजरू भाई होता है और वो रूम भी कुछ ज्यादा बल नहीं होता, वो भी बहुत ज्यादा डरावना होता है। अकारी फाइनली यूजरू को पकड़ती है और वापस चलने के लिए कहती है। तभी अकारी नोटिस करती है कि यूजरू गलती से टेलर दीदी के रूम में आ गया। वही लेडी है जिसको पहले भी यूजरू मिला था और वो लड़की एक दूसरे रूम की तरफ इशारा करती है। अकारी को लगता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है और वो यूजरू के साथ वहाँ से चली भी जाती है। लेकिन यूजरू बीच में ही अकारी का हाथ छोड़ देता है एंड उसकी तरफ देख के कहता है बिग सिस। उसके बाद वो वहाँ से धक्का दे देता है। अगर तुम इसके चेहरा ध्यान से देखो तो पता चल ही जाएगा खुद से कुछ नहीं कर रहा, इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वही बूढ़े लोग देखते हैं। उनकी चाय में कुछ मिलाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया गया है। आई थिंक अभी ये बिल्कुल मर ही चुके हैं शायद। तभी दो मेड उनके रूम में आती हैं और बॉडी को चादर में रैप करके उनके रूम को साफ करके उन्हें कहीं पर ले जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काकेरू और उसके कुछ दोस्त सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उनके साथ ओशियो नहीं होता। अरे वो मोटा। और तभी शिप में एक अनाउंसमेंट होती है। रात के जो इवेंट के बारे में बताया गया था वो अभी होने वाली है।
सो इसलिए सब रॉयल थिएटर में पहुंच जाओ। केरू और उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं। एक जोकर वहां पर सभी का वेलकम करता है। मैजिक शुरू करने से पहले वो जोकर कहता है कि दिस इज नॉट फॉर ए वीक हार्टेड पल। तभी शो शुरू होता है और एक टेंट सा मंगाया जाता है जिसमें एक आदमी लेटा होता है। जोकर उसके ऊपर पानी डालकर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता ही नहीं है। ये सब लोग यहाँ पर देख के हंस रहे होते हैं। तभी वो जोकर वो रस्सी को काट देता है। उस आदमी की सीधा गर्दन कट जाती है। ये देख सब लोग घबरा जाते हैं और तभी एक बच्ची भी रोने लग जाती है। और तभी वो जोकर उस आदमी का सर उठाता है और वापस से अटैच कर देता है और वो अचानक से जिंदा भी हो जाता है। ये कौन था सब्सक्राइबर जिसने मुझे ये मांगा के बारे में बताया? बाहर मिल। उसके बाद वो एक लड़की को लेके आते हैं जो बिल्कुल अकारी जैसी दिख रही होती है, या फिर सच में ये अकारी ही है। लड़की को देखकर जोकर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि इसे मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। अकारी को देखकर काकेरू वेव भी करता है लेकिन वो इतनी दूर से उसे देख ही नहीं पा रही थी। के बाद वो अकारी के ऊपर एक बॉक्स रख देते हैं और उसके अंदर चाकू घुसेड़ने लग जाते हैं या फिर तलवारें। ये मंजर देख के सभी लोग फिर से घबरा जाते हैं। ऊपर खड़े जो लोग थे वो भी एकदम से देखकर थोड़े हैरान थे। भी वो जोकर उसे रोकता है और उसे कहता है कि इस बॉक्स को हटा दो। जब वो उस बॉक्स को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि अकारी जैसे दिखने वाली लड़की बिल्कुल सेफ है। जिसे देखकर ऐसे क्यों लग रहा है ये कोई और लड़की तो नहीं। केरू भी उसे देखकर कहते कि नहीं ये वो लड़की नहीं है। उसके दोस्त भी नोटिस करते कि हाँ ये सच में अकारी नहीं हो सकती। केरू बिल्कुल सदमे में हो जाता है। उसे पूरा यकीन था कि ये वही लड़की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ तो कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद वो आगे जोकर काफी सारे ट्रिक्स वगैरह दिखाता है। किसी को पानी में डुबा रहा होता है और किसी के ऊपर बिजली के झटके दे रहा होता है। केरू का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसे अब लगता था क्या सच है और क्या झूठ समझ नहीं आ रहा था। काकेरू इन चीजों को बहुत ध्यान से भी देख रहा था। उस तरफ हम देखते कि मिस्टीरियस मैन एक ब्लड पी रहा होता है 25 नंबर से। वो आदमी उस मेट से पूछता है कि क्या रीजन है कि नंबर 17 का अवेलेबल नहीं है। वो कहते कि मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन की गई गलती के कारण। पूछते कि अब उसके साथ क्या होगा। अप्लाई करने ही वाली होती है तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं काकेरू और उसके दोस्त रिसेप्शन के ऊपर जाकर ये सब घटना के बारे में बता रहे होते हैं। औरत बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, मैजिक शो से किसी की भी जान नहीं गई। भी काकेरू हंसने लग जाता है और उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। बाद में जब वो तीनों इकट्ठा होते हैं तो वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे रोका क्यों। तभी काकेरू कहते हैं कि अकारी अकेली नहीं थी। शो में जितने भी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था उनको किसी न किसी तरीके से एक्सचेंज कर दिया गया है। तभी उसका दोस्त कहते कि यहाँ पर मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ नकली नहीं है। सब नकली नहीं, ये एक रियलिटी है। थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये शायद झूठ भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ये शायद कोई मैजिक ट्रिक वगैरह हो। काकेरू कहते हैं कि अगर ये मैजिक ट्रिक थी तो यहाँ पर अकारी की फैमिली क्यों नहीं है। कर वो दूसरी लड़की कहती है कि ये बस तुम ज्यादा हॉरर मूवी देखने लगे हो शायद इसलिए। अगर उन लोगों ने हमें मारना ही होता तो मैजिक शो क्यों दिखाते हमें, फिर हमें शुरू से ही एक पिंजरे के अंदर रखा जाता। दोनों शांत कराते हैं और कहते हैं वैसे भी हम कल सुबह तक बोट के ऊपर पहुंच जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, बस एक दिन की ही तो बात है। उसी टाइम उसे पीछे से ओशु की आवाज आती है। वो कहती है दैट्स इम्पॉसिबल। वो उन्हें कहता है कि शिप कल बिल्कुल नहीं रुकने वाली। पता मैं सुबह से सन को देख रहा हूँ, अगर हम नॉर्मल रूट के ऊपर होते तो अभी तक हम अपने रूम से सन को देख रहे होते। ये बिल्कुल दूसरी तरफ है, मतलब कि हम ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं। वो लोग होशियारों से पूछते भी हैं कि बताओ फिर हमें हम कहाँ पर जा रहे हैं। वो उन्हें बताता कि मेरे पास सिर्फ 2 ही शब्द हैं, सिर्फ ओपन वाटर। भाई साहब ये मांगा सच में पीक लग रही है यार, मेरा सर चकरा गया पढ़ के, गूब्स बम्स ही आ गए। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है।